जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो हम मार्केट को ब्रॉडली दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं एनालाइज करने के, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम इन दोनों तरीकों को कंपेयर करेंगे। पहले समझेंगे ये दोनों होते क्या है एग्जैक्टली, फिर इनको कंपेयर करेंगे और मैं बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा एनालिसिस बेटर है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम कंपनी के फाइनेंसेस को देखते हैं, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है और बाकी चीज़ें देखते हैं जैसे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह कैसा है। और ये सब देखकर हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। तो इस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें काफ़ी इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग्स एंड ऑल इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। और दूसरी तरफ जो एनालिसिस होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप कंपनी के सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखकर डिसाइड करते हो कि उसका मूवमेंट फ्यूचर में कैसा होगा। इसमें आपको और किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। मेनली आपको बस कंपनी के स्टॉक प्राइस का चार्ट देखना होता है अपने स्क्रीन पर और ये देखकर आप डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में उस कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी के स्टॉक प्राइस को एनालाइज करते हो। तो मेनली यही दो तरीके हैं जिससे मार्केट को एनालाइज किया जाता है। अब एक और चीज़ क्या है कि मार्केट में जो भी एक्टिविटी होने वाली होती है या फिर जो भी न्यूज़ आने वाली होती है या फिर कंपनी के अर्निंग्स एंड ऑल में ग्रोथ आने वाली होती है, जैसे फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है, ये हमें पता है। तो ऐसे जब भी कंपनीज़ में ग्रोथ आने वाली होती है, जो कि जो कंपनीज़ इस सेक्टर्स में काम करती हैं ना, तो क्या होता है कि ये सब ना स्टॉक के प्राइस पे पहले रिफ्लेक्ट हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग और काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड। मतलब कि मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है ना वो पहले से डिस्काउंटेड होती है। किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी कंपनी में जो भी न्यूज़ आने वाली है या फिर उनके अर्निंग्स एंड ऑल में जो भी बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है ना, ये कंपनी के इनसाइडर्स को या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये बात पहले पता चलती है हमसे। कोई भी न्यूज़ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो जिसके अकॉर्डिंग वो पहले एक्शन ले पाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हमें थोड़ा लेट पता चलता है इसके कारण, जब वो चीज़ें ऑन पेपर आ जाती हैं। जैसे किसी कंपनी का अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट, तो जब तक वो रिजल्ट आता नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता। या फिर कोई कंपनी अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है तो अभी वो अपने सोलर पैनल्स एंड ऑल ये सब इंस्टॉल करेंगी, ऑपरेशन उनका स्टार्ट होगा। तो जब तक उनका प्रॉफिट और उनका रेवेन्यू वगैरह उनके फाइनेंशियल मतलब रिजल्ट में नहीं दिखता है तब तक हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हमें एक अच्छा सिग्नल नहीं देगा। और इसके ऑपोजिट साइड पे क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट पहले से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो अंदर के लोग होते हैं, अंदर के जो इन्वेस्टर्स एंड ऑल होते हैं, उनको ये बातें पहले से पता होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो पहले एक्शन लेते हैं और उसके कारण जो स्टॉक का प्राइस का चेंज होता है हमें वो भी चार्ट पे दिखता है और साथ में ही हमें वॉल्यूम में भी चेंज दिखता है चार्ट पे। हम चार्ट पे ये भी देख सकते हैं कि एक दिन में स्टॉक का कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और ये देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ही काम होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं यूजुअली। तो ये सब देख के हमें, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करें तो हमें जल्दी पता लग जाती है ये सारी चीज़ें और सही टाइम पे पता लग जाती हैं। तो इसको बोलते हैं मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है फ्यूचर इवेंट्स में। अब इसके बेस्ट एग्जांपल्स 2-3 कंपनी हैं अभी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं इंडिया की भी, जैसे टाटा पावर हो गया, अडानी ग्रीन्स, अडानी पावर। ये सब कंपनियाँ कितने गुना हो गई अभी के टाइम में, जबकि इनका फंडामेंटल्स ठीक है बट इनका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, बट इनका स्टॉक प्राइस उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। काफ़ी लोगों ने अडानी के शेयर्स में जो रैली हुए होंगे पिछले साल में या फिर पिछले कुछ सालों में वो मिस किया होगा, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनीज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट जो भी रीज़न हो इनके फ्यूचर ग्रोथ के कारण या फिर जो भी, टेक्निकली ये सारे चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इन सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अभी पिछले कुछ सालों में। बाहर की कंपनी की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल है टेस्ला का जो रेवेन्यू है, मतलब नेट प्रॉफिट जो है 2020 का, उससे मच बेटर उनका नेट प्रॉफिट है 2021 का। बट अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि उनका 2020 ईयर में उनका जो ग्रोथ हुआ है स्टॉक प्राइस में कंपैरेटिवली 2021 में काफ़ी कम हुआ है। और जबकि फंडामेंटली बिल्कुल उल्टा है इसका। 2021 में फंडामेंटली ग्रोथ है बट उतना नहीं है जितना 2020 में उतना नहीं है जितना 2021 में है। तो अब बट ये चार्ट में हमें पहले ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है स्टॉक में, फंडामेंटल न्यूज़ में आने के पहले स्टॉक प्राइस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये तो होगी स्टॉक्स में रैली की बात। और अगर हम दूसरी तरफ मार्केट क्रैश या फिर स्टॉक के क्रैश होने की भी बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है DHFL। इसका टॉप लगा था कुछ 700 के आसपास का 2018 में आई गेस,
तो उस समय मुझे ये नहीं पता कंपनी के फाइनेंसेस एंड ऑल, फंडामेंटल का मुझे उतना नहीं पता, बट अगर आप उस समय भी सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते ना, तो आप इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 500 साढ़े 500 के आसपास आप इस स्टॉक से बाहर होते। और आज ये स्टॉक कुछ 10-20 रुपये का आज ये पेनी स्टॉक बन के रह गया है, जो कि एक टाइम पे 700 के कुछ आसपास का स्टॉक था। तो मतलब टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने का मतलब यही सिंपल है कि अगर आप बस ट्रेंड भी फॉलो करो सिंपल, तो आप मेजर मार्केट क्रैशेस से इजीली बच सकते हो। क्योंकि जितने भी मार्केट क्रैशेस हुए आज तक, मोस्टली सब में मार्केट हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है। मतलब आपको मार्केट सिग्नल्स दे देती हैं कि गड़बड़ होने वाला है। तो अगर आप टेक्निकल्स यूज़ करके काम करोगे तो आपको हर चीज़ के सिग्नल एडवांस में मिल जाते हैं और सही टाइम पे मिल जाते हैं। क्योंकि हर मार्केट क्रैश के टाइम ऐसा नहीं होता है ना कि सारी कंपनी की फंडामेंटल्स अचानक से ख़राब हो जाती हैं, फिर भी स्टॉक्स गिरते हैं, बट टेक्निकल्स ख़राब हो जाती हैं। आपको वो चार्ट पे क्लियर दिख जाता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, अगर आप सिंपल ट्रेंड भी फॉलो करो तो यही कुछ रीजंस है जिनके अकॉर्डिंग मैं प्रेफर करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस ओवर फंडामेंटल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड प्लीज़ पुट any of your views or your suggestions in the comment box below.